ज़्यादातर हम लोग दोस्तों वेलकम बैक वंस अगेन ऑन यूएस ट्यूटोरियल। दोस्तों आज हम लोग हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स के इस तीसरे वीडियो लेक्चर में आपसे बात करने वाले हैं IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। दोस्तों इससे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी पार्ट किया था और फिर मैंने आपको कुछ कॉमन नाम सिखाया था किस तरीके से आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्सरी आदि पर हम लोग बात करते हैं। तो आज दोस्तों हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और इस बात पर चर्चा करते हैं जो NCERT में एग्जाम्पल हैं और कुछ एग्जाम्पल्स को लेके कि किस तरीके से आप इनके सामान्य नाम और IUPAC नाम दोस्तों लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा पहला यौगिक है CH3 CH2 CH2 Br। तो यहाँ से इसका सामान्य नाम लिखेंगे तो नॉर्मल N लिखेंगे, हम लोग कल N के टर्म में बात किया था, N प्रोपिल ब्रोमाइड, N प्रोपिल ब्रोमाइड। क्या दोस्तों ये बात हमको क्लियर हो पा रही है? N प्रोपिल ब्रोमाइड, बहुत आसानी से इसको हम लिख सकते हैं N प्रोपिल ब्रोमाइड। अब यहाँ से इसका ये सामान्य नाम होगा। अगला सामान्य नाम की बात करें तो यहाँ से देखिएगा CH3 CH CH2, तो ये CH है, इसके साथ दो सेम ग्रुप जुड़े हुए हैं तो ये आइसो बन जाता है, आपको मैंने बताया था। तो हो जाएगा आइसो, 1 2 3 कार्बन तो हो जाएगा प्रोपिल, और जुड़ा हुआ है क्लोरीन तो हो जाएगा क्लोराइड। अब दोस्तों आप ये समझ पा रहे होंगे कि आइसो प्रोपिल क्लोराइड, आइसो क्यों लगा है क्योंकि इस के साथ दो समान ग्रुप जुड़े हुए हैं और ये 3 कार्बन है तो प्रोपिल, और ये हो जाएगा क्लोराइड। आगे बढ़िए, यह इसका नाम हम लोग सेकेंडरी प्रोपिल क्लोराइड भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है मैंने कहा था कि प्रोपिल के लिए ये केस दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो कहीं आपको सेकेंडरी इस तरीके से सेकेंडरी प्रोपिल क्लोराइड भी लिखा हुआ दिख जाए तो उसको भी आप लोग जो है समझ सकते हैं क्योंकि ये तीन कार्बन के केस में ये चीज़ें सेम होती हैं। ठीक, आगे बढ़िए तो CH3 CH CH3 CH2 Cl। यहाँ पर देखिए तो आसानी से आप देखेंगे कि ये जो ग्रुप है इसके साथ ये जो CH है इसके साथ दो लोग CH3 जुड़े हुए हैं तो आसानी से हम लोग इसको लिख सकते हैं दोस्तों। इसको ये भी आइसो ग्रुप है और 1 2 3 4 कार्बन है तो तीसरे वाला का नाम दोस्तों हो जाएगा आइसो ब्यूटिल क्लोराइड, आइसो ब्यूटिल क्लोराइड। आसानी से इसको दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं आइसो ब्यूटिल क्लोराइड। आगे बढ़िए तो 1 2 3 ग्रुप समान है, इसकी स्थिति में मैंने नियो बताया था तो क्या लिखेंगे इसको, नियो, इसको इस तरीके से लिखते हैं नियो पेंटिल क्लोराइड। पेंटिल क्यों लिखा दोस्तों, क्योंकि 1 2 3 4 5 कार्बन है तो नियो पेंटिल क्लोराइड। इस पर मैंने चर्चा भी किया हुआ है, आई होप इसको आपको समझने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब देखिए वापस से यहाँ पर एक चीज़ आपको सामने दिख रही है कि CH3 CH CH3 Br। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेम टू सेम ये जो है हमारा ये केस बना हुआ है, ये केस, इसका नाम हमने क्या लिखा था, आइसो प्रोपिल क्लोराइड, इसका नाम लिखेंगे आइसो प्रोपिल ब्रोमाइड। तो इसका नाम स्वयं आप लिख सकते हैं आइसो प्रोपिल ब्रोमाइड। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों इसका हम लोग सामान्य नाम क्या लिख सकते हैं, अगर इसको 1 मान लें तो आपको मैंने बताया था बेंजीन में क्या होता है, बेंजीन में यहाँ पे कोई X ग्रुप लगा हुआ है तो ये आर्थो, ये मेटा, ये पैरा। तो यहाँ पर अगर आप इसको जो है ये आर्थो हो गया और ये मेटा हो गया तो हो जाएगा आपका मेटा, ये हो जाएगा मेटा, 1 2 2 बार बेंजीन है तो डाई ब्रोमो बेंजीन, बेंजीन गलत लिख दिया है क्या, चलिए कोई बात नहीं, इसको समझ लीजिएगा, बेंजीन हम मेरे ख्याल से गलत इसको लिख दिया है मैंने। ठीक, तो ये हो जाएगा मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन हो जाएगा दोस्तों। आसानी से आप इस बात को समझ सकते हो किस तरीके से मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन ले सकते हैं। यहाँ पे सिंपल सा हम लोग क्या लिखेंगे, ब्रोमो बेंजीन, यहाँ पे क्या लिख देंगे, ब्रोमो
बेंजीन। यहाँ पे सिंपल सा हम लोग ब्रोमो बेंजीन लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए अगले वाले एग्जांपल में, मैं इसको आगे ऊपर बढ़ा दे रहा हूँ। अगले वाले एग्जांपल में देखिए यहाँ पे 3 ब्रोमीन एक साथ जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए हम लोग एक शब्द यूज करते हैं। इसके लिए हम लोग एक शब्द यूज करते हैं सिन, SYM। सिन का मतलब होता है सिमेट्रिकल। सिन का मतलब दोस्तों क्या होता है? सिमेट्रिकल, अर्थात ये सिमेट्रिकल बेंजीन की बात होती है। और 3 पोजीशंस पर आप देखिए लगा हुआ है, तो हम लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे? सिन ट्राई ब्रोमो बेंजीन। सिन ट्राई ब्रोमो बेंजीन, सिन ट्राई ब्रोमो बेंजीन हो जाएगा दोस्तों। आसानी से आप इस बात को समझ सकते हो। सिम ट्राई ब्रोमो बेंजीन। सिम का मतलब समान पोजीशंस पे लगे हुए हैं, 1 2 3, ये देखिए एक खाली एक खाली एक खाली समान। ट्राई का मतलब 3, ब्रोमो बेंजीन। इसके बाद आगे देखिए दोस्तों जो है आपका CH3 CHCl, और मैं इसको ऊपर कर दे रहा हूँ, CH3 CHCl। तो ये कंडीशन बनता है जब एक ही पे रहता है, तो मैंने कहा था जेमिनल, वो स्थिति बनती है जेमिनल की, है ना, मतलब जेम सेम, ये मैंने आपको बताया था। और जब अलग अलग पर रहेगा तो क्या बनेगा? विशनल बनेगा। तो इसको हम लोग सिंपल से कैसे प्रदर्शित करते हैं? GEM, इसको जेम लिखते हैं, या मैंने बताया था जेमिनल इसको कहा जाता है, जेमिनल इसको कहा जाता है दोस्तों। इसका नाम लिखेंगे एथिलीडीन डाई क्लोराइड। 1 2 कार्बन है इसलिए एथिलीडीन हो गया, और डाई का मतलब 2, तो इसको लिखेंगे एथिलीडीन डाई क्लोराइड। एथिलीडीन डाई क्लोराइड। क्यों एथिलीडीन डाई क्लोराइड लिखेंगे? क्योंकि ये 2 कार्बन है, तो एथिलीडीन हो गया, और ये क्या होगा आपका 2 बार क्लोराइड है, तो ये हो गया डाई क्लोराइड। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों अगले एग्जांपल्स की बात करें, तो यहाँ पे विशनल का कंडीशन है, 2 अलग अड़ोसी पड़ोसी कार्बन पर क्या है? क्लोरीन है, तो हो जाएगा एथिलीडाइन, है ना, ये हो जाएगा एथिलीडाइन। वापस ये हो जाएगा एथिलीडाइन डाई क्लोराइड। ये एथिलीडीन डाइक्लोराइड होगा, और ये एथिलीडाइन डाइक्लोराइड होगा, या इसको हम लोग दोस्तों विशनल से प्रदर्शित करते हैं, VIC, विशनल से प्रदर्शित करते हैं। तो इस बात को आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगला एग्जांपल है दोस्तों, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, अगला एग्जांपल है मेरे ख्याल से, यहाँ पर आप देखिए CH3 CH2 CH CH3 Cl है। तो यहाँ पे दोनों ग्रुप, तो इस कार्बन से जुड़े हुए दोनों ग्रुप समान नहीं है, तो आप बिल्कुल ये तय कर सकते हैं कि यह तो आइसो ग्रुप नहीं है यहाँ पर, लेकिन ये सेकेंडरी ग्रुप जरूर है। तो इसको लिखते हैं हम द्वितीयक, या इंग्लिश में लिखे तो सेकेंडरी। द्वितीयक 1 2 3 4 कार्बन है, द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड। द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड के नाम से हम लोग इसको दोस्तों जानते हैं। अब यहाँ पर अगर आप इसको देखेंगे, द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल पर अब हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल को अगर आप देखेंगे बड़े ध्यान से, तो यहाँ से दोस्तों हम लोगों को क्या दिखेगा? यहाँ से दिख रहा है CH3 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 Br, और इसके ऊपर है CH3 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 CH2 Br। तीनों ग्रुप सेम है, तो स्थिति क्या बन जाएगी? नियो की स्थिति बनेगी। और 1 2 3 4 5, तो पेंटिल, और ये हो जाएगा ब्रोमाइड, नियो पेंटिल ब्रोमाइड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 3 ग्रुप तो समान है, लेकिन ये डायरेक्ट Br इससे जुड़ा हुआ है, तो ये तृतीयक का कंडीशन बनेगा। मैंने कल आपको ये बताया था, तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड। ब्यूटिल क्यों लिखा? क्योंकि 4 कार्बन है। तृतीयक क्यों लिखा? क्योंकि ये कार्बन 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद आपको मैंने बताया था कि ये जब sp2 कार्बन से जुड़ा हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग दोस्तों बोलते हैं जो है अपना वाइनिल क्लोराइड। ये हो जाएगा वाइनिल क्लोराइड, वाइनिल क्लोराइड। और जब दोस्तों ये कार्बन
sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है हमारा फंक्शनल ग्रुप, तो होता है एलिलिक क्लोराइड। एलिलिक क्लोराइड होगा दोस्तों, ये हमको ध्यान रखना है। अब इसको तो आप पता ही है, कई बार बताया गया है, ये क्या हो जाएगा, बेंजिल क्लोराइड। ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है ये आपका बेंजिल ग्रुप है ना। ये बेंजिलिक कार्बन है, इससे जुड़ा हुआ ब्रोमाइड है, तो यहाँ पे दोस्तों क्लोराइड की जगह हमको ब्रोमाइड लिखना पड़ेगा। ये पूरा ग्रुप बेंजिल ग्रुप, इसके साथ जुड़ा हुआ ब्रोमीन, तो बेंजिल ब्रोमाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हो कि किस तरीके से हमारे पास ये सामान्य नाम इनके लिखे गए हैं। अब दोस्तों इनके सारे के सारे हम IUPAC नाम की बात करते हैं। तो IUPAC के नाम का रूल मेरे ख्याल से आप लोगों को दोस्तों पता होगा, अच्छे से आपने इसको पढ़ा होगा क्लास 10 से लेके 11th में। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को रूल पता होगा, तो उसके आधार पर हम लोग बात कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिएगा किस तरीके से हम लोग IUPAC नाम लिखेंगे। 3 कार्बन है, ब्रोमीन लगा हुआ है, तो पहले हम लोग क्या लिखते हैं दोस्तों, पहले हम लोग प्रीफिक्स लिखते हैं ब्रोमीन के कंडीशन में कि ब्रोमीन क्या होता है या कोई भी जुड़ा हुआ है ना। तो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से लिखेंगे कि किस तरीके से अपना लिखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि नंबरिंग करेंगे 1 2 3, 1 पोजीशन पर ब्रोमीन लगा हुआ है ना, 1 पोजीशन पर ब्रोमीन लगा हुआ है, तो लिखेंगे 1 ब्रोमो है ना। IUPAC में ब्रोमो लिखते नहीं तो इस तरीके से ब्रोमाइड लिखते हैं, 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा दोस्तों। इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 1 2 पोजीशन पर क्लोरो लगा हुआ है, 2 क्लोरो प्रोपेन। नंबर 3 के लिए देखिएगा 1 2 3, दूसरे पोजीशन पर क्लोराइड भी लगा हुआ है और क्लोरीन भी लगा हुआ है, तो ये मिथिल है और ये क्लोरीन है, तो लिखेंगे मिथिल भी है क्लोरीन भी है, तो अल्फ़ाबेटिकली हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो लिखेंगे 1 क्लोरो और दूसरे नंबर पर मिथिल है, तो 2 मेथिल, और इसके बाद ये हो जाएगा कितना कार्बन, 1 2 3 कार्बन की मेन चेन है, तो हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन, 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। यहाँ पे दोस्तों आगे बढ़िए, 1 2 3, तो यहाँ भी हो जाएगा 1 क्लोरो, दूसरे पोजीशन पर 2 बार मेथिल है, तो 2 डाईमेथिल, और ये क्या हो जाएगा 2 डाईमेथिल प्रोपेन। तो टूल्स दोस्तों अगर आपको पता होगा तो आपको निकालने में कोई आसानी नहीं होगी, है ना। इनके सारी चीज़ों को एक साथ लिखना है, अलग स्पेस भी हो जा रहा है, तो केवल नंबर में और शब्दों में स्पेस होना चाहिए, बाकी शब्द एक साथ रहने चाहिए। तो ये हो जाएगा 1 क्लोरो 2 डाईमेथिल जो है प्रोपेन, इसका IUPAC नाम हो जाएगा। क्योंकि नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे तो आप देखेंगे तो 2 पर जो है 2 हमारे मेथिल ग्रुप लगे हुए दिख रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए अगला जो है CH3 CHBr है, तो इधर से नंबरिंग करें चाहे इधर से नंबरिंग करें वही चीज़ होगा। तो इसका नाम आप स्वयं लिखिए, क्या लिख सकते हैं, 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन। दोस्तों आसानी से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं यहाँ पे, कि आसानी से आप लोग इसका IUPAC नाम भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों नंबरिंग करेंगे 1 2 3, 1 2 3, अगर इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 नंबर पाएगा, तो जो दूर आएगा उसको हम लोग नहीं लेंगे, तो इधर वाला नंबरिंग सही मानते हुए करेंगे। तो इसको लोग हम लोग दोस्तों लिखेंगे छठे नंबर को 1 डाई ब्रोमो बेंजीन, है ना, 1 डाई ब्रोमो बेंजीन, 1 डाई ब्रोमो बेंजीन आसानी से लिख सकते हैं दोस्तों। 1 और 2 और तीसरे पोजीशन पर है, तो मेटा डाईब्रोमो बेंजीन लिखा था यहाँ पे, लेकिन ये IUPAC में 1 डाईब्रोमो बेंजीन के नाम से हम लोग इसको क्या करेंगे, कॉल करेंगे, इसको लिखेंगे। नेक्स्ट पे तो आसानी से इसका जो है हम लोग जो IUPAC नाम लिखेंगे वही होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। IUPAC नाम जो इसका होगा वो भी वही होगा, क्योंकि यहाँ पे सिंपल सा आपको ब्रोमो बेंजीन दिख रहा है, यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो इसका IUPAC नाम और इसका दोनों नाम क्या होगा, सेम होगा, कुछ भी अलग नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखिएगा जो हम लोगों ने सिम वाला लिखा था, तो इसको उसी कंडीशन में 1 2 3 4 5 6 काउंट कर सकते हैं।
तो दोस्तों क्या लिखेंगे 1,3,5 1,3,5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन 1,3 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। आसानी से दोस्तों इसको हम लोग लिख सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से हम लोगों ने लिखा हुआ है कि इसका नंबरिंग किया, नंबरिंग करने के बाद 1,3 ट्राई ब्रोमो बेंजीन लिख दिया। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से हम लोग IUPAC नाम लिखेंगे। 9th का एग्जांपल आपको दिख रहा है CH3CH और 2 बार Cl लगा हुआ है, तो इसका नाम हम लोग आसानी से लिख सकते हैं 1,1 डाई क्लोरो 1,1 डाई क्लोरो। 2 कार्बन है और 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ईथेन लिखते हैं। तो क्या लिख देंगे, एथेन। 1,1 डाई क्लोरो एथेन हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर देखिएगा इसका नाम कैसे रखेंगे, 1,2 डाई क्लोरो, इसके लिए भी क्या आएगा, एथेन आएगा। 1,1 डाई क्लोरो एथेन। अलग अलग कार्बन पर यहाँ पर क्या है, जो है हमारा अलग अलग कार्बन पर Cl है, इसलिए जो है 1,2 डाई क्लोरो एथेन हो गया। अब इसका नाम तो दोस्तों आसानी से हम लोग लिख सकते हैं। इसका नाम हम लोग अगर लिखना होगा तो आसानी से लिख सकते हैं। देखिए किस तरीके से लिखेंगे कि नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4, तो हो जाएगा 2 क्लोरो ब्यूटेन 2 क्लोरो ब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन की चेन है, दूसरे नंबर पर क्लोरीन है, तो 2 क्लोरो ब्यूटेन हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दूसरे नंबर की बात करें तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, ये मेन चेन हो गई है ना, मेन चेन हो गई। तो 1 ब्रोमो, 12th नंबर का मैं लिख रहा हूँ, 1 ब्रोमो हो जाएगा, 1 ब्रोमो। और इसके बाद हो जाएगा 2 डाई मेथिल और ये प्रोपेन। कितना कार्बन का लॉन्ग चेन है, 3 कार्बन का, तो 1 ब्रोमो 2 डाई मेथिल प्रोपेन, 1 ब्रोमो 2 डाई मेथिल प्रोपेन हो जाएगा। आसानी से दोस्तों इसको हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, अगला है, इसका भी नंबरिंग क्या है, अगर हम लोग इसको यहाँ से मेन चेन इसको मान लें, जो सबसे लंबी चेन होती है वही मेन चेन होती है, तो ये तो मेन चेन हो जाएगी, है ना। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे, इधर से करें चाहे इधर से करें, दूसरे दोनों पोजीशंस पर भी यार सेम आएगा। तो 1 2 3, तो हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 मेथिल और ये प्रोपेन, 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। राइटिंग हमारी बहुत ख़राब आपको दिख रही होगी, लेकिन मैं बार बार इसको बोल रहा हूँ, तो आप अपने कॉपी पे इस तरीके से नोट कर सकते हैं अपने सुंदर से खूबसूरत सी लिखावट में। ठीक है, तो इसके लिए घबराने का आपको ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे जो है 2 ब्रोमो प्रोपेन आपको दिख रहा है कि किस तरीके से आपको 2 ब्रोमो प्रोपेन, आपको यहाँ से मैंने इसका IUPAC नाम लिख के दिखाया। और इसके बाद इन लोगों का IUPAC नाम और जो कॉमन नाम है वो इसी रूप में प्रचलित हैं, आप कह सकते हैं। या आप लिखना भी चाहेंगे तो 1 क्लोरो, इसको अगर आप लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं दोस्तों कि 1 पोजीशन पर क्लोरीन है, 1 क्लोरो, और ये एल्कीन है, 2 बार एल्कीन है, तो 1 क्लोरो एथिलीन, या 1 क्लोरो जो है एथीन लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1 क्लोरो 2 प्रोपीन लिख सकते हैं, 1 क्लोरो 2 प्रोपीन लिख सकते हैं, 1 क्लोरो एथिलीन लिख सकते हैं, 1 क्लोरो 2 प्रोपीन लिख सकते हैं। और इसको हम लोग बेंजील ब्रोमाइड बोलते हैं, या ब्रोमोफेनिल मेथेन, ब्रोमोफेनिल मेथेन के नाम से दोस्तों इसको हम लोग बोल सकते हैं ना। तो इसको आप लोग घबराने का ज़रूरत नहीं है कि किस तरीके से हम लोग बोलेंगे, किस तरीके से नहीं बोलेंगे, हाँ। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, इसको हम लोग क्या कहते हैं 1 क्लोरो एथ 1 इन। आप चाहें तो जो मैंने बताया वही चीज़ आप लिख भी सकते हो, है ना। इसके लिए 14 के लिए वाइनिल क्लोराइड के लिए हम लोग लिख रहे हैं, वाइनिल क्लोराइड के लिए लिख सकते हैं 1 क्लोरो एथ 1 इन, 1 क्लोरो एथ 1 इन, 1 पोजीशन पर, या आप लोग सीधा 1 क्लोरो एथिलीन लिख सकते हो।
और इसके लिए क्या लिख सकते हो दोस्तों, 1 क्लोरो है ना। यहाँ से देखिए क्लोरीन जो है उसका नंबरिंग पीछे चला जाता है और डबल बॉन्ड की नंबरिंग पहले आ जाता है, तो डबल बॉन्ड की तरफ से कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 3 क्लोरो है ना। इसके लिए क्या हो जाएगा 3 क्लोरो और 4 बार है तो सॉरी 3 कार्बन है तो हो जाएगा प्रोप 1 इन हो जाएगा। और इसका दोस्तों क्या होता है ब्रोमोफेनिल मीथेन। जब ये साइड चेन में आ जाता है तो इसका नाम क्या हो जाता है, फेनिल हो जाता है। इसका नाम क्या हो जाता है दोस्तों, फेनिल हो जाता है। और इस तरीके से लिखेंगे ब्रोमोफेनिल और एक कार्बन इसलिए क्या हो जाएगा मीथेन, क्या हो जाएगा मीथेन हो जाएगा। इसका हम लोग इधर से नंबरिंग करेंगे तो 3 क्लोरो प्रोपेन 1 इन हो जाएगा। और इसका जो है इधर से नंबरिंग करेंगे क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड जो होता है वो ग्रेटर होता है किसी भी मतलब हेलोजन से क्या होता है वो ग्रेटर होता है, उसकी नंबरिंग हम लोग इधर से ही करते हैं। तो आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं 1 2 तो क्या हो जाएगा 1 क्लोरो एथेन। और इसका तो सिंपल हमने लिखा था तृतीयक ब्यूटाइल ब्रोमाइड का 2 ब्रोमो 2 मिथिल प्रोपेन। दोस्तों इसको आप लोग आसानी से नोट डाउन अपनी कॉपी में कर लीजिए और कोई डाउट है तो इसको पूछिए और ध्यान से इसको आप लोग जो है दोस्तों पढ़ लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।